बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और सुंदर रानी सौम्या शासन करती थी। वे न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और प्रजा के प्रति अपार प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनका राज्य सौराष्ट्र सुख शांति से भरा हुआ था, परंतु उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया था। जब रानी सौम्या का जन्म हुआ तब राज्य के सबसे ज्ञानी साधु ऋषि विभांडक महल में आए और उन्होंने राजा रानी को चेतावनी दी, जब ये कन्या 25वें वर्ष में प्रवेश करेगी तब एक शाप के कारण ये गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक नहीं जागेगी जब तक इसे सच्चे प्रेम का स्पर्श नहीं मिलेगा। राजा और रानी इस भविष्यवाणी को सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए राज्य के सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों और जादूगरों को बुलाया, परंतु कोई भी इस शाप को टालने में सक्षम नहीं था। समय बीतता गया और राजकुमारी सौम्या बड़ी हुई। वे बचपन से ही निर्भय और दयालु थी। उन्होंने राजनीति, युद्ध कौशल और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और युवा अवस्था में ही अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन जैसे जैसे उनका 25वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, राज्य के मंत्रियों और प्रजा में बेचैनी बढ़ने लगी। राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था। चारों ओर दीप जल रहे थे, संगीत गूंज रहा था और लोग अपनी प्रिय रानी की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे थे। सौम्या खुद भी इस रात को आम दिनों की तरह सामान्य मान रही थी, लेकिन राज्य के कुछ बड़े बूढ़े और मंत्रियों को चिंता थी कि कहीं वो भयानक भविष्यवाणी सच न हो जाए। रात के ठीक 12 बजे जब महल में जश्न अपने चरम पर था, अचानक महल की दीवारों में कंपन होने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी और चारों ओर अंधकार फैल गया। तभी एक काले लबादे में लिपटी एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वो थी दुष्ट जादूगरनी कालीरा। कालीरा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने सोचा था कि तुम मेरी शक्ति को हरा दोगे? नहीं, अब ये भविष्यवाणी पूरी होगी। उसने अपनी छड़ी से जादुई धूल हवा में फेंकी। वो धूल जैसे ही रानी सौम्या के चेहरे से टकराई, उनकी आंखें भारी होने लगी। वे लड़खड़ाईं और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गईं। पूरे दरबार में भय और हाहाकार मच गया। रानी सौम्या को बड़े बड़े हकीमों, तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के पास ले जाया गया, लेकिन कोई भी उन्हें जगा नहीं सका। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महल में नीरवता छा गई और ऐसा लगा जैसे सौराष्ट्र का उजाला बुझ गया हो। धीरे धीरे ये खबर दूर दराज के राज्यों तक पहुंची। कई राजकुमार और वीर योद्धा आए जिन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश की। कुछ ने उनके सिर पर पवित्र जल छिड़का, कुछ ने मंत्रों का जाप किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसी बीच एक वीर योद्धा राजकुमार अर्जुन, जो बचपन में रानी सौम्या के घनिष्ठ मित्र थे, ये खबर सुनकर महल लौटे। अर्जुन और सौम्या बचपन में एक साथ खेले थे, लेकिन राजकुमार अपने राज्य की जिम्मेदारियों के कारण दूर चले गए थे। अर्जुन ने प्रण लिया कि वे रानी को हर हाल में जगा कर रहेंगे। वे विभिन्न ऋषियों और तांत्रिकों से मिले। उन्होंने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः एक बूढ़े साधु से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल शुद्ध प्रेम का स्पर्श ही इस जादू को तोड़ सकता है। लेकिन ये प्रेम न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी सच्चा होना चाहिए। राजकुमार अर्जुन महल लौटे और उन्होंने रानी सौम्या के पास जाकर उनके माथे को हल्के से चूमा, परंतु कुछ नहीं हुआ। साधु की बातें याद करके उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद को सच्चे प्रेम और सेवा से सिद्ध करना होगा। उन्होंने महल छोड़ दिया और साधारण नागरिक की तरह राज्य की सेवा करने लगे। वे किसानों के साथ खेतों में काम करने लगे, सैनिकों के साथ किले की सुरक्षा करने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे। समय बीतता गया। अर्जुन ने पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा की। उन्होंने ये सब बिना किसी स्वार्थ के किया, केवल इस विश्वास के साथ कि यह उनकी प्रिय रानी का राज्य था और वे इसकी रक्षा करना चाहते थे। एक दिन जब अर्जुन महल लौटे तो उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे देवियों, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी रानी जाग जाए। अचानक महल में रोशनी फैल गई, हवाएं शांत हो गईं और वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा। रानी सौम्या की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और हल्के स्वर में पूछा, ये सब क्या हुआ? राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने आनंद में नृत्य किया, महल में घंटियां बजने लगी और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। जब सौम्या को यह पता चला कि अर्जुन ने निस्वार्थ प्रेम और सेवा से उन्हें जगाया है तो वे मुस्कुरा उठी। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे त्याग ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। रानी सौम्या और राजकुमार अर्जुन ने विवाह कर लिया और दोनों ने मिलकर राज्य को पहले से भी अधिक खुशहाल बना दिया। सौराष्ट्र में फिर कभी कोई संकट नहीं आया और यह प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया।